हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की सोशल मीडिया सुपरस्टार हरीम शाह, जिनको FIA ने नोटिस भेजा है कि वो उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ करना चाहते हैं। मुख्तलिफ इतलात हैं। बाज़ इतलात के मुताबिक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया और बाज़ इतलात के मुताबिक हरीम शाह के अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया गया। हम हरीम शाह से जानते हैं कि आखिर वजह क्या है कि FIA और उनके दरमियान ये चपकलश चल रही है, और ये भी हम जानेंगे कि हरीम शाह के अकाउंट्स में आखिर कितनी बड़ी अमाउंट है कि जिसको FIA शायद देखना चाहती है या रिकवर करना चाहती है। हरीम, आपको कोई नोटिस वगैरह मिला है? ये क्या स्टोरी है आपके बैंक अकाउंट्स की? मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, मुझे मीडिया की तवसत से पता चला, और मुझे नहीं पता कि FIA मेरा मीडिया ट्रायल लेना चाहता है या मुझे जो है तो खुद चर्चों में आना चाहते हैं या मीडिया पे आके एक कारनामा शो कर चाहते हैं कि ऐसे मेरे चर्चे हो रहे हैं जैसे उन्होंने कोई अल्ताफ़ हुसैन को पकड़ के पाकिस्तान ले गए कि इतनी खुशी की बात हो या इतना कुछ हो। पता नहीं मुझसे क्या इनको खलफशार है या कैसी खलिश है, पर्सनली खलिश है। मैं तो पहले ये कहूँ कि सबसे पहले तो FIA ने जो मेरी इमिग्रेशन की, मेरे वीज़ा की, मेरी ये चीज़ें, मेरे पर्सनली डॉक्यूमेंट्स मीडिया को दिए, तो एक बहुत ही गलत बात है। कोई भी मुझे उठ के बताए कि क्या इनको आप बतौर सहाफ़ी या जितना नॉलेज आपके पास है या जितना थोड़ा बहुत कानून को आप ही समझते होंगे, क्या FIA का ये हक़ है कि FIA मेरे वीज़े की या मेरी पासपोर्ट की या मेरी ये चीज़ें मीडिया को देखे, मीडिया में चर्चे बनाए? ये कोई बहुत बड़ी बात है? ये इन्होंने कोई बहुत बहादुरी का काम किया जिन पे सारे तालियां बजाएं कि एक लड़की की आप लोग इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हो? मैं एक लड़की हूँ, मैं एक मर्द भी नहीं हूँ। और मेरे साथ मुकाबलेबाजी, किस चीज़ की मुकाबलेबाजी? जब मैंने एक वीडियो मजाक में बनाई, फ़न में बनाई, और उसके बाद मैंने अपनी गलती का वो कर लिया, इतलाक़ कर लिया कि मुझसे मिस्टेक होगी, ये ऐसा नहीं था, ऐसा था। जब एक इंसान आके पब्लिकली अपनी गलती एडमिट कर लेते और चीज़ों को सामने लेके आते, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, या मैं शर्मसार हूँ ही नहीं, या मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, जितना पाकिस्तान में आपका हक़ है तो इतना मेरा भी है, क्योंकि उसी मिट्टी, उसी सरज़मीन में मैं भी पैदा हुई हूँ। तो ये नहीं है कि आप मीडिया ट्रायल करो, आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीडिया पे आके लीक करो। क्या ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई भी वो है कि किसी की कोई भी पर्सनल चीज़ें, वीज़ा, पासपोर्ट या ये चीज़ें आके मीडिया पे शाया करें? हमारे इदारों का काम होता है हमें प्रोटेक्ट करना, हमारे इदारों का काम होता है हमें लेकिन इसके बावजूद मुझे तंग करके या मुझे मीडिया ट्रायल करके ये पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, जबकि मेरी ऐसी कोई गलती नहीं है कि जिसकी वजह से जो है तो वो मीडिया अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, आपको यकीन है इस बात का कि जो आपकी पासपोर्ट डिटेल जो मीडिया को लीक हुई थी और अभी जो FIA के जो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज करे, ये FIA एक इंतकाम के तौर पर या शायद आपको आपके ख्याल में मलाइन करने के लिए सारा कुछ कर रहा है, जिसमें आपको पक्का यकीन है कि FIA वाले ही इन्वॉल्व हैं? नाम मीडिया पे FIA का ही आ रहा है कि आज FIA ने ये कर दिया, आज FIA ने वो कर दिया, आज FIA ने ये कर दिया। FIA ने अगर इतना सब कुछ कर दिया तो FIA ने अभी तक ये क्यों नहीं बताया कि हमने इसकी इमिग्रेशन वीडियो सारा कुछ हासिल की है? ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी तक FIA इन चीज़ों पे क्यों खामोश है? FIA बताए ना, खुल के बताए। जब FIA को ऐसा कुछ मिला नहीं है, उनके हाथ में ऐसा कुछ लगा नहीं है, तो वो ये मतलब मेरी मनी लॉन्ड्रिंग से उनको मेरे पासपोर्ट और वीज़ा का मतलब मीडिया को देने का क्या मकसद है? मेरी मनी लॉन्ड्रिंग, जो मेरे पैसे या अमाउंट या उनके साथ मेरी इमिग्रेशन की कोई वीडियो दें कि हाँ ये बैग था उसके पास, ये उसके पास रकम थी, ये लेके गई है, मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्यों दिए? जब कुछ नहीं मिला तो कोई बहुत बहादुरी का काम है, आप लोगों ने कोई बहुत बहादुरी का काम किया कि बैठ के तालियां बजाएं सारे, किसी की पासपोर्ट की, किसी की वीज़े की, किसी की पिक्चर्स, जिस तरह इमिग्रेशन की आपने वो करके, तो आपने कोई बहादुरी वाला काम नहीं किया। अगर हाँ मुझे पकड़ते और वो सबूत और वो सूख देते तो बहादुरी का काम जो था कि FIA ने पकड़ लिया। तो मेरे ख्याल में सच्चाई का सामना हर एक को करना चाहिए, और FIA को भी मतलब सदाकत का मुजाहरा करते हुए सच्ची और अथेंटिक न्यूज़ अगर मतलब मीडिया में ही उन्होंने करनी है चीज़ को, मीडिया में ही चर्चे करने हैं, तो आप अथेंटिक चीज़ें और सॉलिड चीज़ें प्रोवाइड करें, ना कि मेरा मीडिया ट्रायल करके और मेरे बारे में फेक चीज़ें वो करें। मैंने जब खुद कहा कि मैं पाकिस्तान में आके मैं हर इदारे के साथ तावन करने को तैयार हूँ, अगर मुझे FIA बुलाएगा तो मैं ज़रूर FIA के पास जाऊँगी और मैं फुल उनको तावन करूँगी, उनकी सारी चीज़ों में मैं उनका साथ दूँगी। और मैंने कहा कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मेरी जहाँ तक सपोर्ट है, मेरी जहाँ तक उनको वो होगी, मैं बिल्कुल उनके साथ मतलब होंगी। जब मैंने खुद एक चीज़ का वो कर लिया ना, तो मैं छुप के बैठी हुई थी ना, तो मैं कि मतलब वो थी पाकिस्तान में थी, तो मैं तो थी भी पाकिस्तान से बाहर ही, और कुछ नहीं। आज अकाउंट फ्रीज़ हो गया, तो आज ये हो गया, तो आज वो हो गया, तो मतलब आखिर आपके अकाउंट्स में एक ज़ाती सा सवाल है, लेकिन आपके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं जिनको शायद FIA को शुबा है कि वो देखना चाहते हैं या उनको रिकवर करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि शायद आपने टैक्स पे किया यानी, और उसके अलावा आपकी ये भी इतलात है कि प्रॉपर्टी वाला भी है, अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे है, तो वो सारा शायद वो देखना चाह रहे हैं कि आपने क्या टैक्स पे किया है, आपने ख़रीदा इन आउट जो पैसे हुए, तो आप क्या
आपने कभी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रही हैं, या आपकी जितनी भी अमाउंट है वो सारी बैंकिंग चैनल के जरिए आपकी तरफ आई? अल्हम्दुलिल्लाह सारी लेजिट और वो मनी है, और मैं मेरा NTN बना हुआ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जितना टैक्स, आप जब अकाउंट के थ्रू कोई भी चीज़ वो कर रहे होते हैं तो उनके अपना एक टैक्स होता है जो आपके ATM से आपके उनसे कट रहा होता है। और वैसे भी मतलब मैं इतना कोई वो नहीं थी। मैंने जितनी भी अमाउंट मेरे अकाउंट में आई है या मेरे अकाउंट से गई है या मैंने किसी को ट्रांसफ़र की है या मेरे उसमें आई है, उन सब की वो डिटेल निकलवा दें कि वो ऐसा कुछ भी उनको मिल ही नहीं सकता। इतनी कोई छोटी सी चीज़ भी उनको नहीं मिल सकती कि कल मैं इनके हाथों ब्लैकमेल हूँ या मैं शर्मसार हूँ कि हाय मेरे तो फ़लाँ मतलब क्रिमिनल लोगों के साथ कोई वो थे या उनके अकाउंट से मुझे पैसा आया या फ़लाँ से पैसा आया या फ़लाँ से पैसा आया। मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल शफाफ है, बिल्कुल साफ़ है। मुझ पे ये कुछ भी साबित नहीं कर सकते। अगर जिस दिन इन्होंने मुझ पे इतनी सी भी मेरी गलती हुई, इतना सभी वसूख लेके पब्लिक के सामने लेके आए तो मैं खुद हाज़िर हो जाऊँगी, फिर मैं खुद पूरी पब्लिक और आवाम की गुनहगार होंगी। लेकिन इस तरह मैं कहती हूँ कि वो करें, लेकिन फिर अगर करते हैं मेरे अकाउंट फ्रीज़ तो मेरी सारी बैंक स्टेटमेंट निकलवा के, मेरे पूरी CDRs निकलवा के, मेरी हर चीज़ निकलवा के फिर पब्लिक को आके सबूत दें, फिर पब्लिक को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताएं, मीडिया को आके बताएं कि ये सब कुछ निकला है और ये सब वैसे भी कर ही तो मतलब ऐसा कुछ भी उनके हाथ नहीं आने लगा, आने वाला ही नहीं है। और ऐसा कुछ भी वो मुझ पर प्रूव नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते। तो ऐसे मैंने कुछ किया ही नहीं। हर एक इंसान को पता होता है कि उसने क्या किया है, या हर एक इंसान को पता होता है कि वो कितना हराम का मुर्तकिब है। तो आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपके अकाउंट्स में 2-3 आपके जो भी अकाउंट्स हैं उसमें जो भी पैसे वो क्लीन मनी है? अच्छा, जो मेरे अकाउंट्स हैं, इतनी गलत इन्फॉर्मेशन कि आपने अकाउंट्स बनाए हुए किसी और के नेम पे, मुझे कहा है। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी और के नाम पे अकाउंट बनाऊं। मेरे अपने अकाउंट मेरे अपने NIC पे हैं। मैंने किसी के नाम पे अकाउंट नहीं। ये बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है आपके पास। पहले अथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आए। मुझसे एक मीडिया वाले ने बात की थी, चैनल का तो मैं नेम नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि जी ये भी पता चला कि आपके पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंट है वो किसी और के नेम पे। अच्छा। तो मैंने कहा देखें अब इनको इतने मतलब किसी और के नेम पे तो इतनी जल्दी पता भी चल गया कि मेरे अकाउंट किसी और के नाम पे। जिनके थे उनको तो पकड़ नहीं सके, और जिनके नहीं उनके जिम्मे आप लगा रहे हो कि किसी और के नाम पे। तो आखिर ये वजह क्या बनी कि इस वक्त पहले शहजाद अकबर साहब ने पिछले दिनों, ये भी आप ज़रूरी सवाल है कि उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी को एक ख़त लिखा था कि हरीम शाह के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए चूँकि उसने वीडियो वो बनाई है। फिर स्कॉटलैंड यार्ड और नेशनल क्राइम एजेंसी को उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानियों का आपस का डिस्प्यूट, हम इस काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन कितनी बेइज्जती हुई होगी उनकी पाकिस्तानियों की कि आप लेटर लिखो और आपके लेटर को कोई अहमियत ही वक़्त ही ना दी जाए। पहले तो बीइंग पाकिस्तानी में एक पाकिस्तानी लड़की थी। ये वाले तो कभी अपने बाशिंदों के लेटर उधर नहीं लिखते कि हमारा ब्रिटिश उसमें और यहाँ से ये लेके गया हमारे हवाले करो। ये तो खुद कार्रवाइयाँ करते हैं। ये तो खुद जो करना हुआ इन्होंने अपने एक पासपोर्ट होल्डर, चाहे पाकिस्तान का भी कोई बंदा है यहाँ का पासपोर्ट होल्डर है, ये उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी एम्बेसी कोई किसी बेशक वो पाकिस्तानी हो, लेकिन जब यहाँ का पासपोर्ट लेके बैठ जाते हैं तो उसे फ़ख्र होता है कि कल मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये ब्रिटिश आएंगे, मेरे पीछे ये खड़े होंगे कि मैं कहीं पे भी फंसूंगा, ये मुझसे कुछ भी होगा तो ये आके मुझे वो करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे और सारी चीज़ों पे। जब हमारा कोई पाकिस्तानी होता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे फिर तभी तो कहते हैं कोई वक़्त कोई अहमियत कुछ नहीं है कि एक पाकिस्तानी वो है। आप क्राइम एजेंसी को ख़त लिख के आप क्या साबित करना चाहते हो? अपना मजाक बनाना चाहते हो? वैसे आपसे नेशनल क्राइम एजेंसी वाला ने अभी तक या HMRC ने, स्कॉटलैंड यार्ड ने किसी ने रब्ता तो नहीं किया? वो जो वीडियो थी जो आपकी बनी थी एक नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी ने कोई अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। आपके सामने मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, चिल कर रही हूँ, एंजॉय करती हूँ। कभी तो मुझे एंजॉय तो आप कर रही हैं, हाँ, ये तो है। मुझे तो मीडिया के उससे पता चल रहा होता है हरीम मुकर गई, हरीम डर गई, हरीम ये हो गया, हरीम के लिए ख़तरा है, हरीम के लिए वो। मेरे लिए कोई ख़तरा नहीं है और मैं वैसे भी ख़तरों की खिलाड़ी हूँ। मुझे ख़तरों से कोई डर नहीं लगता और मैं इन चीज़ों से बिल्कुल खाइफ होने वाली नहीं हूँ। लेकिन वजह क्या है कि शहजाद अकबर साहब ने, या वो तो चले गए, वो तो अब जो मिनिस्ट्री में नहीं रहे, लेकिन फिर उसके बावजूद आपको FIA की कार्रवाई जारी है। आखिर ये है कौन FIA? देखिए शहजाद अकबर अगर गए तो उनके कुछ चेले होंगे। जब इंसान खुद वो हट जाते तो फिर उसके लिए शर्म की बात होती है कि ये एक्शन मैंने लिया था और उनका तो मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन ये भी मैंने कर सका तो मैं लिए, क्योंकि मैंने उनको खुद चैलेंज किया था। मैंने कहा था कि जो है NCA को जो आपने लेटर लिखे तो उसकी अहमियत ऐसी है जैसे वो पढ़ के फाड़ के डस्टबिन में डाल देंगे। अभी तक अगर आपके लिखे गए लेटर पे एक्शन नहीं लिया गया तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने अहमियत नहीं दी, वक़्त नहीं दी, उन्होंने कुछ ज़ुमरे में ही नहीं लिया, क्या समझे ही नहीं। तो अब उनके चेले वो किसी न किसी तरह मेरा मीडिया ट्रायल करके मुझे वो करना चाहते हैं और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या ख़ुद का नाम वो करने के लिए कि हाँ हम लोगों ने जो है तो कार्रवाई कर ली है या हम लोग जो है तो अपने किसी एक किए गई बात में हम लोग पूरा उतर आए। तो यही मेरे ख्याल में होगा और तो कुछ नहीं होगा। दैट्स इट।
शेख रशीद साहब इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैं, अगर वो चाहें तो इस पूरे मामले को रिजॉल्व कर सकते हैं, पावरफुल मिनिस्टर नहीं, आप मुझे क्या नहीं है, मुझे किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए। शेख साहब अपने आप को संभालें तो बेहतर है बस। नहीं, लेकिन अगर वो FIA से बात करेंगे ये काम कार्रवाई क्यों FIA से बात करें? जब मैंने क्राइम नहीं किया तो मैं क्यों किसी की सिफारिशें करवाऊँ? सिफारिशें, मुझे किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब कोई मुजरिम ही ना हो तो वो क्यों सर झुकाए? डरते तो वो हैं जो मुजरिम होते हैं। तो जब अगर एक इंसानी एहसास के तहत वो अगर कर दें अपील उनसे तो आपका नुकसान तो कोई नहीं है। बिल्कुल, मैं खुद फेस करूंगी, मैं पाकिस्तान जाऊंगी। अगर FIA को कोई भी वो है तो मैं अब भी कहती हूँ कि मैं खुद आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। मैंने ऐसी कोई गुनाह, कोई गलती नहीं की। खुदारा मेरा मीडिया ट्रायल ना करें, मेरी पर्सनल चीज़ें मीडिया पे लीक ना करें। आप लोगों ने जितनी इन्फॉर्मेशन ली है, आपके पास जो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि हाँ मैं वहाँ से ये चीज़ें लेके आई हूँ, तो आप वो प्रूफ मीडिया को दें। वो चीज़ें जो देने वाली हैं वो दें। देखें, एक चीज़ मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उनका हक बनता था मेरे वो प्रूफ दे, या उनका हक बनता था कि वो मेरे पासपोर्ट, मेरी ये चीज़ें लीक करें। किसी के पासपोर्ट, आप ये क्या पाकिस्तान के कानून में ऐसा है कि आप किसी के पासपोर्ट या किसी की चीज़ें आप जाके किसी का तमस्खर, मतलब एक पाकिस्तानी बाशिंदा होने के, एक लड़की होने के नाते आप एक पावरफुल अदारा होने के बजाय एक पावरफुल FIA पुलिस से भी ऊपर है, आप मेरी चीज़ें आप खुद अपने हाथों से मीडिया को प्रोवाइड कर रहे हो। लाइक मैं तो इस चीज़ से बड़ी नाउमीद हुई हूँ, मायूस हुई हूँ कि FIA तो इन चीज़ों की रोकथाम के लिए किरदार है, जो हमें प्रोटेक्ट करे, जो हमें मतलब वो ना करे। अगर आप ही अपने बाशिंदों को खाइफ करोगे तो ये तो एक अजीब सी बात है। और आखिरी सवाल ये है कि इसमें क्या ऐसा तो नहीं है कि जो ये सारी आपके ऊपर कार्रवाई हुई है कि आपने शायद पिछले अरसे में हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया था मुख्तलिफ परफॉर्मेंस के ऊपर और कुछ दीगर इश्यूज़ के ऊपर? देखें, इस चीज़ ने तो ट्रिगर नहीं किया? मुझे बिल्कुल नहीं पता। अगर मैंने क्रिटिसाइज़ किया था तो मैंने हक पे किया था, और मैंने तो सॉलिड प्रूफ की बुनियाद पे किया था। अगर मैंने कहा है कि किसी की वीडियो मेरे पास है तो मैंने वीडियो दी थी, मैंने ये नहीं कहा था कि कोई और चीज़ नहीं दी थी। अगर मैंने किसी को कहा कि फ़लाँ ने मेरे साथ इस तरह की बात की है तो उसकी मैंने कॉल रिकॉर्डिंग दी थी। मैंने तो जो बात की थी मैंने वसूख के साथ की थी, सबूत के साथ की थी। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिसका मेरे पास प्रूफ ना हो, जिसका मेरे पास सबूत ना हो, या जिसको मैं किसी पे वो करूँ। तो मैंने तो प्रूफ के साथ बातें की हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो मेरी सिर्फ़ और सिर्फ करदार कुशी करना चाहते हैं। और पाकिस्तानी कितने बाकरदार हैं, कितने सच्चे हैं या कितने पाकीज़े हैं, ये तो सबको ही पता है कि क्या है। मतलब हम पाकिस्तानियों के हाँ तो कब्रों में मुर्दे भी बचे हुए नहीं हैं, और वहाँ से भी उखाड़ के उनकी भी तौहीन करते हैं। तो हम पता नहीं किस दर्जे के मुसलमान हैं। आखिरी बात ये कि क्या आप इसमें FIA के साथ आप लीगल इंगेजमेंट करेंगी, अपनी लीगल टीम को इंस्ट्रक्ट करेंगी कि आपको जो भी मामलात करना चाहते हैं आप एक लीगल तरीके से आप FIA को रिस्पॉन्ड करें? मैंने अभी तक कोई इलीगल काम नहीं किया। अभी भी काम करूँगी तो बिल्कुल लीगल तरीके से करूँगी, और सदाकत का मुजाहरा करते हुए करूँगी। ना अपने साथ नाइंसाफ़ी होने दूँगी, और ना ऐसा कोई कदम उठाऊँगी कि जिसकी वजह से जो है तो मुझे कोई भी नुकसान पहुँचे। जो भी एक लीगल वे होगा, जो वो होगा उस वो हारेगा। FIA का दायरे मेरे साथ ऐसा करेगा एक मतलब बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी सबूत के, तो FIA की भी कोई सरजनिश या पकड़ करने वाला होगा ना, उन्हें भी तो कोई वो होगा। ये तो नहीं है कि FIA एक पावरफुल अदारे में एक लड़की और मुझे छोटी छोटी बातों पे ब्लैकमेल करेंगे, थ्रेट करेंगे, या मुझे कॉल्स करके मतलब मीडिया को मेरी चीज़ें प्रोवाइड करके, या वो होंगे बात एक और टांगे आप मेरी दूसरी तरफ से खींचो। ये तो नहीं हो सकता। बात एक हुई है, या उस चीज़ को आप तूल दो, या उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एग्जीजरेट करके मीडिया को बताओ, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, और ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। चलिए हरीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।